Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today let's solve one question from MH SET, Maharashtra SET Examination 2018. The question is like, the pond ecosystem is characterized by inverted pyramid of biomass, inverted pyramid of numbers, upright pyramid of biomass, or inverted pyramid of energy. So let's discuss what are these pyramids and find the answer for the question. हम इकोलॉजी में जब पिरामिड्स देखते हैं तब बॉटम लेवल पे प्रोड्यूसर्स लिया जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं पिरामिड में तो वहां पर ट्रॉफिक लेवल जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे कि हर्बीवोर, कार्निवोर, दैट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से वो आगे ऊपर चलता है। तो इस तरह से हम पिरामिड बनाते हैं। तो इकोलॉजी में तीन तरह के पिरामिड होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो स्टार्टिंग विद पिरामिड ऑफ नंबर्स। सो व्हेन वी discuss the pyramid of number for grassland ecosystem, what we observe, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा होता है, ग्रास ज्यादा होती है, सो प्रोड्यूसर्स आर हैविंग हाई नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देन प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स होंगे वो उससे कम होंगे, और जो कार्निवोर्स होंगे वो हर्बीवोर्स से भी कम होंगे। तो इस तरह से अपराइट pyramid आता है in case of grassland ecosystem. Secondly, if we observe the pyramid of numbers in case of single tree, अगर कोई ट्री है उसके लिए हम pyramid of number ड्रॉ कर रहे हैं तो वो किस तरह से आएगा? सिंगल ट्री छोटा एक ही होगा, उसके ऊपर रहने वाले बर्ड्स that would be more, and उन बर्ड्स पे डिपेंड पैरासाइट्स जो रहेंगे वो उनका नंबर और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से सिंगल ट्री के लिए पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड पिरामिड आएगा। सेकेंडली, व्हेन वी लुक एट द पिरामिड ऑफ बायोमास, व्हाट वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इट इज अ अपराइट पिरामिड। बायोमास इज अ ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो अगर ड्राई वेट लिया जाए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो ग्रासेस का ड्राई वेट वुड बी हायर देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब हर्बीवोर्स के ड्राई वेट से, और हर्बीवोर्स का ड्राई वेट वुड बी हायर एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। इस तरह से ये पिरामिड हमें अपराइट मिलता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो ग्रासेस होंगे वो, यहाँ पे हर्बीवोर्स और यहाँ पर कार्निवोर्स। इस वजह से द pyramid of biomass for grassland ecosystem is upright. Secondly, if we think about the pond ecosystem, तो यहाँ पर किस तरह से होता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अलगी होते हैं जनरली। तो अलगी का जो बायोमास होता है that is a single celled organism, so the biomass is very less. And now the fishes which are depending on this algae, the biomass of that small fishes would be obviously higher, और उसके ऊपर जो बड़े फिश डिपेंड करेंगे, लार्ज फिश जो स्मॉल फिश को खाएंगे, उनका बायोमास उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। द थर्ड वन इज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है? एवरी टाइम देयर इज अ 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। बाकी की जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में यूटिलाइज की जाती है। तो इस वजह से देयर इज अ 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वी कैन से प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर्स, और यहाँ से भी 10% ट्रांसफर होगा टू कार्निवोर्स, क्योंकि इनके खुद के मेटाबॉलिज्म में, उनके खुद के बायोमास प्रोडक्शन में एनर्जी यूटिलाइज होती है, और उस वजह से 10% ट्रांसफर होती है। और इस वजह से हमें याद रखना है कि कौन से भी इकोसिस्टम हो, whether it may be a grassland ecosystem, it may be a pond ecosystem, it may be a tree as an ecosystem, the pyramid of energy is always upright.
pyramid of energy is never inverted. So with this we find the answer for the question is option A. The pond ecosystem is characterized by inverted pyramid of biomass. Hence we have solved this question. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.